हेलो ऑल। इस वीडियो में हम गैर बाजार अर्थव्यवस्था, नॉन मार्केट इकॉनमी या जिसे राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस अर्थव्यवस्था में कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित दो स्वरूपों का प्रयोग किया गया था, समाजवादी एवं साम्यवादी स्वरूप, जिसे अर्थशास्त्र में समाजवादी एवं साम्यवादी मॉडल के रूप में जाना गया। समाजवादी मॉडल को पूर्वी सोवियत संघ द्वारा 1919 में अपनाया गया था। साम्यवादी मॉडल को चीन द्वारा 1949 में अपनाया गया था। देख लेते हैं दोनों हैं क्या। तो समाजवादी मॉडल जिसमें देश के प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है, वहीं साम्यवादी मॉडल जिसमें देश का प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ श्रम पर भी स्वामित्व होता है। श्रम मीन्स लेबर, ठीक है। इसी को आने वाले समय में राज्य अर्थव्यवस्था या गैर बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य अर्थव्यवस्था का उदय मूलतः बाजार अर्थव्यवस्था की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था, जिसमें विचारा गया कि देश के संसाधन का उपयोग सभी की बेहतरी के लिए करना चाहिए, ठीक है। देश के संसाधन का उपयोग सभी के बेहतरी के लिए किया जाना चाहिए और संसाधनों का बेहतर उपयोग समाज के स्वामित्व द्वारा ही हो सकता है, अर्थात जिसमें सिर्फ राज्य ही आर्थिक भूमिका निभाए। तो निजी व्यक्ति या निजी उपक्रम को संपत्ति का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में बुर्जुआ, जो कि प्रोलिटेरिएट या सर्वहारा जिसे हम कहते हैं, उसका शोषण किया जाता है तथा आर्थिक असमानता बढ़ती है। इसीलिए निजी व्यक्ति या निजी उपक्रम के हाथ में संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। अन्य कारण जो राज्य अर्थव्यवस्था के जन्म का कारण बनी वो ये थी कि बाजार की अनुपस्थिति में या बाजार की शक्तियाँ जिसे कहते हैं मांग और आपूर्ति की कार्य नहीं करती, ठीक है। बाजार की अनुपस्थिति में बाजार की शक्तियाँ काम नहीं करती और पूंजीवाद में प्रतिस्पर्धा अनुपस्थित होता है, ठीक है। अब राज्य अर्थव्यवस्था में लोगों की आर्थिक भूमिका सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों में होगी, जहां वे अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे और क्या चीज़ का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है तथा लोगों तक वितरित कैसे करना है का निर्णय सिर्फ राज्य लेगा, ठीक है। अब इस प्रणाली की कमियां भी देख लेते हैं, ठीक है, जिसके कारण आगे चल के हमें फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना पड़ा था। सभी का कल्याण एक बहुत अच्छा लक्ष्य था, परंतु इसमें संपत्ति के सृजन पर बल नहीं था, जिसके कारण पूंजी की कमी थी। दूसरी कमी ये थी कि चूंकि संसाधनों के उपयोग की प्राथमिकता सरकार तय करती थी, अतः इसका इष्टतम उपयोग नहीं हो पाया और संसाधनों की बर्बादी हुई। बाजार की शक्तियों में क्या था? पूंजीवाद में बाजार की शक्तियाँ संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने में मदद करती थी, ठीक है। ये राज्य अर्थव्यवस्था में यहाँ ये कमी रह गई और बाजार अर्थव्यवस्था की ये स्ट्रेंथ थी। चूँकि इनकी राजनीतिक प्रणाली गैर लोकतांत्रिक या कहें तानाशाही थी, वहाँ अधिकार एवं स्वतंत्रता अनुपस्थित था, ठीक है। बुर्जुआ द्वारा सर्वहारा को शोषण से बचाने वाली इस अर्थव्यवस्था में राज्य ही सबसे बड़ा शोषक बन जाता है, जिसे आलोचकों द्वारा राज्य पूंजीवाद कहा गया है, ठीक। अतः इन्हीं अंतर्निहित कमियों के कारण राज्य अर्थव्यवस्था का क्षय शुरू हो गया, मतलब ये डिक्लाइन करना शुरू हो गई और 1970 से डिक्लाइन करना शुरू हो गई और 1980 के बाद बाजार समाजवाद दैट इज़ मिश्रित अर्थव्यवस्था का आगमन होता है, जहाँ पे हम पूंजीवाद, बाजार जिसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, और राज्य अर्थव्यवस्था दोनों से कॉमन चीज़ें निकाल करके जो दोनों में जो चीज़ अच्छी है फिर उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। इस वीडियो में इतना ही।